कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई में पहले अध्ययन सुमन शामिल हुए और अब उनके पिता शेखर सुमन। अध्ययन ने कहा कि कंगना काला जादू करती है। शेखर सुमन अब बेटे अध्ययन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता भावना मुंजाल ने शेखर सुमन से बातचीत की। ऋतिक कंगना की लड़ाई में कोई तीसरा है जो फंस सा गया है। हम बात कर रहे हैं अध्ययन सुमन की, और जैसा कि अध्ययन ने पहले भी कहा था वो एक ही इंटरव्यू देंगे, उसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो उस इंटरव्यू को लेके बातचीत हुई, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ शेखर सुमन जी मौजूद है। अध्ययन तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की एंड आपको भी यहाँ टीवी तक लाने के लिए हमें काफी मेहनत लग गई। तो अगर अध्ययन ने बात की है तो अब वो क्यों चुप है? इसलिए क्योंकि अव्वल तो अध्ययन बात करना नहीं चाहते थे। और जब वो तैयार हुए तो उन्होंने साफ साफ लहजे में ये कह दिया था कि मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। और हालांकि इसी निष्कर्ष पर लोग पहुँचे हैं कि मैंने पब्लिसिटी के लिए किया है, इसलिए मैं सिर्फ एक बार ही ये बात करूँगा और उसके अलावा नहीं। अध्ययन को पब्लिसिटी लेनी होती तो वो 6 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद नहीं करते। इसी एक चैनल में कल उसमें कुछ लोग अध्ययन को लेकर डिस्कस कर रहे थे और उनकी सारी बात इसी खुशी पे आधारित थी कि अध्ययन एक फ्लॉप एक्टर है, अध्ययन एक फेलियर है, अध्ययन तो कुछ भी नहीं है, और ये जो है कंगना, ये नेशनल अवार्ड विनर हैं, ये हैं वो हैं, ये कितनी बड़ी हीरो है, ये तो जीरो है, इसे क्या हक था अपने दिल की कहानी कहने का। भाई, ना ये स्टारडम की कहानी है, ना किसी हीरो हीरोइन की कहानी है, ये दो लोगों के जज्बात की कहानी। कंगना को कि उनका करियर शायद अच्छा होता अगर ये एपिसोड नहीं होते तो डेफिनेटली होता, पर कंगना कोई खुदा थोड़ी जो किसी का करियर बर्बाद कर दे या बना दे। आदमी अपनी कमजोरी की वजह से भी कभी फिसलता, और ये उनकी कमजोरी थी उस वक्त। अध्ययन के हम मानते हैं कि उसकी गलती थी कि वो उस रिलेशनशिप में घुसा जिसमें हमने उसको मना किया था जाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ बातें सुनी थी, उसकी वजह से हमने कहा था वो जैसी भी हों, वो अपनी निजी जिंदगी में जो भी करें वो उनका निजी मामला है। हम अपने बेटे को तो प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो इसलिए हमने कहा तुम इस रिलेशनशिप में मत रहना। सब चीजें कंगना ने कही थी अध्ययन को करने के लिए। एक उसने कभी नहीं कहा जो हर चैनल ने कहा, इसको ध्यान लेके, क्योंकि अखबार मेरे सामने, उसका पुष्टिकरण अभी हो जाएगा, कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। पंडित ने कहा कि वो हो सकता है ब्लैक मैजिक करती हूं, पंडित ने कहा कि वो खून मिलाती हूं। वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, आप सुन लीजिए उसको, अखबार मेरे हाथ में, ताकि सब लोगों को सच्चाई पता चल जाए। My mother was very worried and she called the family's Pandit ji to come home and meet me. The first thing he asked me, खाना बनाती है तुम्हारे लिए? When I said yes, he said, अपना impure blood मिलाती है खाने में, black magic के लिए. I didn't want to accept anything against her. I would tell people who said anything negative about her to F off. टोटके मैं समझ सकता हूँ कि गाय को आप रोटी खिला दें, या कौवे को काला तिल खिला दें, या कुछ चींटी को चीनी खिला दें, पर ग्रेवयार्ड में जाने वाली बात जो है कुछ ज़्यादा खौफनाक हो गई थी हमारे लिए। हमने कहा कि अगर ये टोटका भी है तो बहुत कुछ गलत बात। अध्ययन ने ये भी कहा था कि फिजिकली अब्यूज करती थी उन्हें। अगर कोई लड़की ये बताती है तो आसान होता है सोसाइटी के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अगर कोई लड़का बताता है तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है। और उस चीज़ को लेके भी काफ़ी लोगों ने बैड नेम्स दिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यही अध्ययन ने उसके साथ किया होता, उसे मारा पीटा होता, तो लोग आज पत्थर मार रहे होते बाहर खड़े होके कि आपका बेटा कैसा है, वो लड़की पे हाथ उठाता। लड़की ने किया तो जाने दो ना, मर्द भी तो करते हैं, तो लड़की ने किया। अच्छा, वो इसी शो में फिर ये भी उठाया गया कि भाई फिर रिश्ते से निकल जाते। अरे रिश्ते से निकल जाते, इतना आसान है कहना। कोई रिश्ते में कोई जब किसी को बहुत प्यार करता है तो एक इतनी आसानी से नहीं निकल जाता है। उस प्यार को टूटने में, उस बात को समझने में बहुत वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मैं बता देता हूं। इससे पहले कंगना जो किसी और के साथ रिश्ते में थी 5 साल तक, आदित्य के साथ, तो उन्होंने लांछन लगाए थे कि 5 साल से मुझे बहुत मार रहा है, तो वो रिश्ते से क्यों नहीं निकली? ऋतिक के साथ जो अभी चल रहा है टसल, ऋतिक के साथ जो भी फाइट चल रही है, कहां तक चीजें आपको लगता है सही या गलत? ये हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं। ये दो लोगों की पर्सनल कहानी है, उनके बीच क्या हुआ वही जानते हैं। उनकी जो कहानी है उनको सामने आके कहना चाहिए, पर वहां भी यही हो रहा है कि जो ये कह रहा है उसको झुठलाया जा रहा है, जो ये कह रही हूं उधर झुठलाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है? तो ये तो वही दो, इसीलिए तो अध्ययन ने आके सच्चाई बताई। ऋतिक रोशन तो कंगना रनावत से 100 गुना बड़े स्टार हैं, उनको क्या जरूरत है पब्लिसिटी के लिए? फिर वो क्यों आए पब्लिकली अपनी कहानी?